ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जिस रूप में मारा गया था उसको, जिस रूप में मारा गया था, वो ऐसी मानवीय घटना थी। और हमने 4 घंटे में मुलजिम को पकड़ लिए, 4 घंटे में। और फिर भी केस ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। हमने कोई एतराज़ नहीं किया, उसी रात को ले लिया केस, क्योंकि वो राष्ट्रीय एजेंसी है, हो सकता है उसमें कोई और एंगल हो, तो हमने एतराज़ नहीं किया। और उसके बावजूद भी उस केस को आज तक वो 3 साल हो गए हैं। NIA कोर्ट जो है वहाँ पे कोई जज बैठते ही नहीं है, खाली पड़ा रहता है। आज तक बयान NIA करा नहीं पाई उस केस के अंदर। परिवार और प्रदेशवासी न्याय मांग रहे हैं, कब मिलेगा न्याय उनको? क्योंकि वो घटना खाली एक परिवार की नहीं थी, पूरे प्रदेशवासियों की थी, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, सबको उस घटना ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसका जवाब इनके पास नहीं है। और चुनाव में हमारे खिलाफ में मुहिम खड़ी कर दी हमने। तो देखिए, उनको अरेस्ट कर लिया, और सरकार क्या कर सकती थी? हमने दोनों बच्चों को नौकरी दे दी, 50 लाख का पैकेज दे दिया। पहली बार आज़ादी के बाद में किसी को इतना बड़ा पैकेज मिला है, वो कन्हैया के परिवार को मिला था। फिर भी चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया हमारे खिलाफ में, और उससे हमें नुकसान भी हुआ। वो ऐसा मुद्दा था मार्मिक, झूठ बोल बोल करके 50 लाख दे दिए मुस्लिम को और 5 लाख दे दिए कन्हैया लाल की फैमिली को, हिंदू को। इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता है क्या? इतना बड़ा झूठ। और बोलने वाला अमित शाह जी भी थे मुख्य रूप से। और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात फैल गई, वास्तव में 5 लाख 50 लाख हिंदू मुस्लिम। आप बताइए, हमें चुनाव हारने में ये भी बहुत बड़ा एक कारण था हमारा, जिसमें लोगों को गलतफहमी हो गई। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भी किया गया, प्रदेशवासी कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, कृपा करके आप राजस्थान पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर कम से कम आज अपनी मीटिंगों में इसको आप प्रदेशवासियों को जवाब दें, भाई वास्तव में ये घटना क्यों नहीं अभी तक सजा हुई? इन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई आज तक? हो सकता राजस्थान सरकार इसको देखती, SOG देखती, हो सकता आज तक उनको सजा हो जाती, चाहे वो आजीवन हो या फांसी की सजा हो, कुछ भी हो, वो सजा होके रहती। इतना बड़ा केस था वो। सब काम छोड़ के मैं खुद गया वहां पर, दौरे मेरे खत्म करके गया, चीफ सेक्रेटरी गए, DG पुलिस गए, विश्वास दिला दिया वहां उदयपुर जनता को कि सरकार पूरी गंभीर है, इसलिए कोई हिंदू मुस्लिम का वहां पर तनाव नहीं हुआ। ये हमने किया उस वक्त में। पूरे देश में की तारीफ हुई मीडिया के अंदर। और ये लोग बीजेपी वाले उस वक्त भी चले गए हैदराबाद के अंदर, इनको कोई मीटिंग थी हैदराबाद के अंदर, इनको कोई चिंता नहीं उदयपुर में कहीं आग लग सकती है, इतनी बड़ी घटना हुई है। सब नेता चले गए। बताइए, गुलाब सिंह कटारिया वहां के MLA है, चले गए सब लोग। तो कहने का मतलब इतना बड़ा गंभीर केस था, पूरे देश में उसकी बहुत सी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। उसके लिए भी इनका ये अप्रोच है देश के अंदर। बताइए आप, ये मुझे तो कहना था आपको कि कृपा करके आप भी पूछिए अमित शाह जी से, आज वो पब्लिक को बताए न्याय कब मिलेगा कन्हैया के परिवार को और प्रदेशवासियों को। ये मैं पूछना चाहता हूँ। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष किसे कहते हैं? अरे 6 महीने फैसले हो जाते गई तो कई ऐसे केस होते हैं आज तक कि 3 महीने में 6 महीने फैसले हुए हैं। लोग फांसी की सजा हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाती है। इस केस के अंदर आप बता दीजिए कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो केस ये, दूसरा जो है आज आर्टिकल आया है मुख्यमंत्री महोदय का। आर्टिकल आया, अच्छी बात, 5 साल बनाम 1.5 साल कीर्तिमान स्थगित कर रहे हैं।
पूरे प्रदेशवासी और प्रदेश के गांव गांव में तो ऐसी सरकार का निकम्मापन, नाकारापन मैंने कभी नहीं सुना किसी सरकार का। सरकारें बीजेपी की भी रही है, सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की भी बनी है, बीजेपी की भी रही है। इतना निकम्मा नाकारापन मैंने कभी देखा नहीं, और इतने कम समय के अंदर। आप बताइए 3 साल बाद में सरकार के बारे में लोग प्रतिक्रिया देते हैं, काम नहीं हो रहे हमारे, करप्शन बहुत है, सुनवाई नहीं हो रही है, किसके पास जाएं, सब बातें बोलते हैं लोग 3 साल के बाद में। यही सरकार ऐसी है, 6 महीने में लोग समझ पड़ गया, पूत का पग पालने में होते ना, वो कावड़ चरितार्थ हुई है तो रास्ता में हुई है। पर ये क्या हो गया, हमने ये क्या कर दिया है? चुनाव तो सरकार चली गई पहले वाली कांग्रेस की, तो नई सरकार में ये क्या हो रहा, किसके पास जाए? वो सरकार के मुखिया का दावा करे तो मैं बार बार कहता हूँ ये उनका बहुत बड़ा एक प्रकार से साहस है, हिम्मत है कि वो ये मुकाबला कर रहे हैं। और आज ही जिस अखबार में आर्टिकल लिखा गया, कम से कम सीएमओ को चाहिए था, डीपीआई को चाहिए था, मैंने ही कर दिया। आज तो उनके खिलाफ न्यूज नहीं आती। आज भास्कर के अंदर आर्टिकल भी आ रहा है और मुख्यमंत्री के दावे को खोखला साबित कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी घटनाएं आज आई है उसके अंदर, कानून व्यवस्था की हो या अन्य घटनाएं हो, तो आज तो मैनेज करना चाहिए था। कम से कम मैनेजमेंट भी नहीं किया। आर्टिकल की खुद ही दर्जा उड़ गई उसके अंदर ही। पत्रिका में क्या आता है अलग बात है, और अखबार में क्या आता है वो तो लंबी छोटी बातें हैं, लगातार आ रही है। और आज तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने अभी देखा वीडियो तो मैं आपके सामने नहीं दिखा सकता हूँ, इतना खतरनाक है वो। पर पता नहीं प्रदेश में हो क्या रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है भाई, ये चिंता में क्या होना चाहिए प्रदेशवासियों के लिए। ये दलित लड़का, दलित लड़के को पूरा नंगा करके किडनैप करके अलवर से बूंदी लिया गया, नहरवा में पूरा नंगा किया गया इसको। और वीडियो आप हम देख नहीं सकते। अगर वीडियो को देखें तो पता नहीं क्या दिमाग में उसके रिएक्शन पैदा हो। इतना खतरनाक वीडियो है ये। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसा वीडियो पहली बार देखा है जिसमें इस प्रकार से हिम्मत कर रहा है लोग कि किडनैप भी कर ले, पूरा नंगा करे पूरा, और उसका वीडियो बनाया है और घर वालों को भेज दे उसको। इतनी हिम्मत जिस प्रदेश में हो जाए, आप बताइए उस प्रदेश का क्या हाल होगा। चिंता लग गई है। पूरा नंगा करके पूरा वीडियो आ रहा है, वीडियो को देख नहीं सकता उसको। ये 1.5 साल बनाम 5 साल है। अब 1.5 साल में घटना होने लग गई है, तो 5 साल आते आते पता नहीं क्या होगा इस प्रदेश के अंदर। ये चिंता का विषय होना चाहिए प्रदेशवासियों के लिए। धन्यवाद। बिहार सरकार ने जैसे 125 यूनिट फ्री करने का फैसला किया, 125 यूनिट फ्री करने का फैसला किया है बिहार सरकार ने चुनाव से। ये छोड़िए बिहार को, बिहार की बात करेंगे। अभी बात रास्ता करो तुम लोग। आप तो बात करें, इतने बड़े इश्यू है, हमारी प्रायोरिटी राजस्थान अभी है। सर एक वो आरटीएचएस स्कीम में गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए इसमें आ रहा है, इलाज नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। आरटीएचएस बहुत दुर्भाग्य है। आज मैं कल बेंगलोर में था, परसों में बॉम्बे में था। जहाँ मैं जा रहा हूँ देश के अंदर, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, सब जगह चर्चा ये है कि राजस्थान सरकार ने जो स्कीमें बनाई थी अपने वक्त में, कांग्रेस सरकार ने, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। खाली हेल्थ की नहीं है, हेल्थ की तो है ही है, बाकी हमारी स्कीमों की चर्चा है। और 25 लाख का बीमा तो देश में, दुनिया में कहीं नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मोदी जी की योजना जो है आयुष्मान भारत, वो सिर्फ 50% लोगों के लिए, मुश्किल से 50% लोगों के लिए देश के अंदर। हमारी स्कीम 100% लोगों के लिए, सबके लिए। पैसे वाले हैं 850 रुपये जमा कर दो खाली, बस 25 लाख का बीमा लो। घर घर में, गांव गांव में आज इस योजना की चर्चा हो रही है।
और ये सरकार दावा उल्टा कर रही है। क्या इनको कहें? ये 1.5 साल बनाम 5 साल के बाद जो करने वाली है उनको हम क्या कह सकते हैं? आपने क्या क्वेश्चन किया? आरडीएचएस स्कीम में आरडीएचएस ही शानदार स्कीम थी। सीजीएचएस भारत सरकार की स्कीम है। मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था, मुझे उसका लाभ मिल रहा है आज भी। एमपी को मिलता है, एमपी को मिलता है। हमने उसी तर्ज पर एमएलए को, एक्स एमएलए को और सरकारी कर्मचारियों को भी, पत्रकारों को भी, सभी को हमने उससे जोड़ लिया आरजीएचएस से कि आप भी जो है सीजीएचएस की तरह कैशलेस इलाज करवा सकते हो। कैशलेस, उसकी खासियत कैशलेस है। उसका आपने 800-900 करोड़ रुपए अगर बकाया कर दिया प्राइवेट अस्पताल का, तो उन्होंने धमकी दे दी आपको, कम स्ट्राइक करेंगे। अब आपने लिपापोती करके उनको शांत किया, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि स्ट्राइक नहीं होने दी उन्होंने, अच्छी बात है। पर ये योजना ऐसी है जिसमें खर्चा एक्स्ट्रा होता है आदमी का, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे आम नागरिक हो या पत्रकार हो। अचानक घर में बीमार कोई हो जाए, कोई 5,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख ऑपरेशन या जांच अगर वो MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है अपनी तनख्वाह से अलावा। अपने जो आमदनी होती है किसी व्यक्ति की, उससे अलावा इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अचानक आ गया, उसको सरकार फ्री कर रही है, तो उसको अपनी प्लानिंग करने में, घर चलाने में आसानी रहती है। ये हमने किया। सर, राजीव गांधी दुर्भाग्य से जो है उनको कमजोर कर रहे हैं। इनकी टॉप प्रायोरिटी शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर किसी नागरिक का, परिवार का शिक्षित होगा, परिवार स्वास्थ्य अच्छा होगा, बाकी जो भी जिंदगी बितानी है उसको, वो अपना भी स्वतः ही समझदार बन जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षित होगा, सब कुछ हो जाएगा। 2 प्रायोरिटी मुख्य, प्रायोरिटी सब मुख्य होती है, सड़कें मुख्य होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है। पर ये 2 बातें ऐसी है, हमने ध्यान दिया इस पर। इंग्लिश स्कूल खोल दें, अंग्रेजी स्कूल है, ये हमारे बच्चे हिंदुस्तान में जो है सबसे आगे निकलेंगे। इंग्लिश बच्चे, गांव के गरीब, दलित, पिछड़े बच्चियां इंग्लिश बोलती है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी इंग्लिश कमजोर है, वो हमसे आगे निकल गए बच्चे। गर्व होना चाहिए सरकार को, उसको बंद करने की योजना बनाई, अब पब्लिक दबाव में चुप हो गए। सर, एक राजीव गांधी अब्रॉड स्कॉलरशिप स्कीम थी आपकी, जिसके तहत कई बच्चों का विदेश में सिलेक्शन हुआ, विदेश में पढ़ने गए। उस स्कीम में पैसे और जो है उसका किस्तें सरकार ने देने में विलम्ब किया, जिसके कारण बच्चों को वहां पे फोटोज आए भीख मांगते हुए भोजन करना। अरे भैया, इनको समझाए कौन समझाए? 1.5 साल बनाम 5 साल है, ये तो इसका नाम है 1.5 साल बनाम 5 साल। सरकार बढ़ जाएगी अभी से ही। आप कह भीख मांग रहे विदेश के अंदर, वो जिनको हमने भेजा विदेश पढ़ने के लिए, अगर ये पैसा रिलीज नहीं कर रही है उनके लिए जो वादा किया हुआ था, तो भीख ही मांगेंगे, नौकरी करेंगे और क्या करेंगे? और उसकी संख्या कम कर दी उन्होंने, 500 से 200 के जाए मेरे ख्याल से। ये तमाम जो गवर्नेंस चल रही है अच्छी नहीं चल रही है। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ सीएम साहब को, वो पता नहीं बात तो अच्छी करते हैं, पर वो उनका या तो कंट्रोल नहीं रहा, ये कंट्रोल नहीं रहा दिखता। सीएमओ भी, सीएमआर भी। उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म भी बनी सर। स्मार्ट मीटर को लेके बड़ी चर्चा है कि बिजली मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो गहलोत साहब की योजना है। ये मेरे ख्याल भारत सरकार की और पूरे देश की योजना है। ये रिफॉर्म्स में आता है ये, इसलिए इसको तो आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा इसके मायने क्या। नंबर 1। नंबर 2, ये जो परसेप्शन बन गया है कि बिल बहुत तेज चल रहे हैं या ज़्यादा बिल आ रहे हैं, वो सच्चाई बतानी चाहिए इनको कि भाई कहीं कोई मीटर में गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ तो कहीं भी हो सकती है, वो इनको खुद को स्पष्टीकरण करना चाहिए। सर, उदयपुर फाइल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि ये फिल्म अगर आएगी तो 2 वर्गों में खाई पैदा करेगी, तो इसे रोक दिया जाना चाहिए रिलीज करने से पहले। देखिए ना, तो मैंने फिल्म देखी है, नहीं अभी आई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि इस तरीके की फिल्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के रोक लगाई। जो घटना हुई है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई उनके दिमाग में ऐसी बात आई है तो रोक लगाई है, तो सोच समझ के लगाई होगी।
सर, कल राधा मोहन दास जी ने ये बोला राजीव गांधी कंप्यूटर तो लेके आए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के रूप में एक रोबोट हमें दे गए। अब उसको वो तो कई कमेंट्स कर चुके हैं हमारे नेताओं के बारे में भी राजस्थान में। जब आते हैं तो वो मीडिया वगैरह छाए रहे हैं, वो सोच के आते दिल्ली से आज मुझे न्यूज कौन सी बनवानी है। कल मुझे मिल गए थे वो एयरपोर्ट पर, मैं आप लोगों से मिल रहा था, तभी वो मेरे पास आ गए। अगर वो थोड़े रुक जाते अंदर मार दीजिए, कोई बात नहीं, आ गए तो मैंने उनकी जगह खाली कर दी। भाई सत्ता पक्ष है, सम्मान करना चाहिए उनका। इस तरह से मनमोहन जी के लिए रोबोट, अब आप समझ सकते हो कि वो सोच के आते हैं बोलने के लिए, ये उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये देश सुनना कभी नहीं चाहेगा। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया के मुल्कों में जो उनके बारे में जो ओपिनियन है, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के मुल्कों को उस वक्त जो आश्चर्य होता था जब कभी इनकी आलोचना होती थी, तो लोग कहते हो क्या गया हिंदुस्तान को। जो दुनिया का मानव इकोनॉमिस्ट है, उसके बारे में लोगों की अलग ओपिनियन दुनिया के अंदर, तो चाहे कुछ भी बोल दे तो वो अगर बोलेंगे तो आलोचना नहीं की होगी। सर, सवाल और, तो आपने राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया था, लेकिन अब वो लागू नहीं हो पाया। आपने तो पास कर दिया था विधानसभा से। अब ये राजस्थान इतिहास बनाया, हमारी सरकार ने इतिहास बनाया है। राइट टू हेल्थ एक्ट करके अपने चिरंजीवी को, RGSS को और जो दवाएं फ्री, टैक्स फ्री और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। कानूनी अधिकार दे दिया हमने आम जनता को, प्रदेशवासियों को। पूरे मुल्क में दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है, इनको कौन समझा बताइए। गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने साथ में, गिग वर्कर एक्ट बनाया तो गिग वर्कर बेचारा आप देखते हो जोमेटो जो भी है, सर्विस बॉय, डिलीवरी बॉय, इन सब के लिए, वो ठेला वाले के लिए भी है, रिक्शा वाले के लिए भी है। अब ये ऐसी क्लास है जो कब तकलीफ में आ जाए। कानून पास कर दिया तो आर्टिकल लिखा गया न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने कि राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने कानून बनाया है, और ऐसा कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश के अंदर, और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। इसका मतलब हुआ दुनिया के मुल्कों में भी कोई दुख दो चलेगा होगा तो होगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कानून हमने बनाया। राइट टू हेल्थ किसे कहते हैं, पहला राज्य राजस्थान बना है। अब अगर ये सरकार बंद कर रही है तो इनकी गवर्नेंस में ये अप्रोच यही होगी इनकी, और ये सब बातें इनको लेट होगी। सर, अमित शाह का जो दौरा है आज का, क्या ये सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के मद्देनजर ही आपको देखते हैं, या इसका कोई राजनीतिक जो आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार को उठापटक है उसको मद्देनजर, क्यों इससे पहले ओम बिरला, भूपेंद्र यादव ये CM के घर पे रात को मिलकर गए थे 2-3-4 दिन पहले, अब अमित शाह आए हैं, तो ये क्या राजनीतिक घटनाक्रम का कोई हिस्सा है? इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैंने तो बात मुख्यमंत्री के साथ में मैंने तो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो मुझे उचित लगा कि जो हम लोग विपक्ष में हैं, जो सुनते हैं, जो अफवाहें मीडिया में, अखबारों में आ रही थी, अभी भी आ रही है कि भाई 2-4 राज्यों में मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, ठीक है, तो मैंने भी उस ढंग से कॉमेंट कर दिया कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं प्रदेश में या देश में, तो ये तो मेरा एक कैजुअल कमेंट था। अब मैं कोई षड्यंत्र में तो मैं देखा नहीं षड्यंत्रकारियों को, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पर कम से कम सरकार आई है, 1.5 साल ही उसको आया है, 1.5 साल ही हुआ, और 1-1.5 साल में सरकार बदलती है तो वो राज्य के इंटरेस्ट में नहीं रहता है। इसलिए मैंने कहा आगाह कर देते सरकार, आगाह कर देते। सर, लेकिन आपके कमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आपने RPSC चेयरमैन के लिए जो कमेंट किया था, अगले दिन ही उन्होंने RPSC चेयरमैन जो है नियुक्त कर दिया था, तो क्या है? अब कमेंट का फर्क पड़ता अच्छी बात है। अगर विपक्ष को वो सम्मान देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। ये बात मैं मोदी जी के लिए भी कहता हूँ कि आप विपक्ष को दुश्मन नहीं समझे। आज का टाइम इतना खराब आ गया है
कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दुश्मन समझती है विपक्ष को। वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। अगर आप इन्वॉल्व करके अगर आप फैसले करेंगे, आप अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे कि दुश्मन हमारे हैं, हर बात को आप काट करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो उससे नुकसान उनको भी है। सर सीएमआर में आईपीएस के साथ तो धक्का मुक्की होने की खबरें इस तरह की चर्चाएं चल रही है। वो मैंने भी सुना है, काफी दिन से सुन रहा हूँ, कोई घटना हुई है तो अब क्या घटना हुई है मुझे आपको जानकारी है तो बता दीजिए। चर्चाएं चल रही है, क्या हुआ है? कोई मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की होने की कोई चर्चा थप्पड़ लगा दी, कोई के मारपीट हो गई, ये अफवाहें चल रही है। ऐसी अफवाहें सीएमओ के बारे में, सीएमआर के बारे में चलना, मैं समझता हूँ मैंने कभी सुना नहीं और मुझे इस पर यकीन भी नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप में मुझे यकीन नहीं होता। पर अगर इतनी चर्चा चल पड़ी है तो या तो सच्चाई बताए सरकार, या भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। इन लोगों का इकबाल खत्म हो जाता है कि अगर सीएमआर के अंदर, सीएम की मौजूदगी के अंदर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है और सीएमओ में या सीएमआर में पता ही नहीं क्या हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं, तो वो उचित नहीं है। तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। सर ये बात उचित नहीं है कि जहाँ नंबर 1 अथॉरिटी हमारी ये प्रदेश की है, मुख्यमंत्री तो पद बहुत बड़ा पद है, वहाँ पे अगर घटना होती है तो वो स्पष्टीकरण आना चाहिए। सर आपने स्कूलों के मर्जर का मुद्दा उठाया था। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहली बार मर्जर नहीं हो रहा है, पिछली सरकार यानी जो आपकी सरकार थी उसमें भी स्कूलों का मर्जर किया गया। कोई बात नहीं, जो जस्टिफाई वो करो। सर कल अगर आप जस्टिफाई लगता है, हमें जस्टिफाई लगा होगा तो हमने कर दिया होगा, इनको जस्टिफाई नहीं लगता है। हमारी शिकायत यही हो सकती है कि भाई राजनीतिक तौर पे आप कोई फैसला मत करो। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो वो फैसला करे सरकार। सर बिहार का वोटर लिस्ट से नाम काटने का मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह का? अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला बाबू, थोड़ा इंतजार भी करो क्या होगा। सर कल राहुल गांधी की बैठक थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुछ नेताओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन और कोई बात? थैंक यू। मतलब अभी जो बेंगलोर में मीटिंग हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, उसमें मैं 2 मिनट बोले तो ये जो है ओबीसी राहुल गांधी का जो मिशन है, सुनिए भैया, ये टेलीफोन वगैरह बंद कर दो, टेलीफोन बंद करवा दो पीछे। ये मिशन बन गया राहुल गांधी का, ये मिशन बन गया है कि जातिगत जनगणना हो देश के अंदर। 1931 में हुई थी लास्ट, उसके बाद कभी हुई नहीं। तो वो ये कहते हैं कि एक बार मान लीजिए देश में 70 साल के बाद में भी जिस प्रकार से गरीब रहता जा रहा है, या गरीब बढ़ती जा रही है, अमीर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अमीर गरीबी खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए जरूरी एक बार जातिगत जनगणना हो, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाए, ठीक है। तो उससे कम से कम सरकारें कौन सी होगी कोई पता नहीं, उनको सुविधा हो जाएगी किस प्रकार से हम अपनी योजना बनाएं, प्लान करें, बजट बनाएं। तो तमाम तरीके से साइंटिफिक तरीके से फैसले होंगे, वो जनहित के अंदर होंगे। और जो ज़्यादा पिछड़े हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, या जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, उन सब का मतलब इस प्रकार से जस्टिफाई हो जाएगा उनको। अब 10% आरक्षण मिल गया अभी EWS को, आपको जान के खुशी होगी या गर्व होगा। ये मैंने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मई 2003 को, तारीख क्या थी, 21 मई 2003 को मैंने खुद ने इसको, पहला राज्य है मेरा, राज्य कांग्रेस सरकार थी, जब हमने इसको उठाया था, जब चर्चा ही नहीं थी इसकी,
कि जो बैकवर्ड लोग हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मैंने पहली बार उठाया देश के अंदर। उसके बाद में फिर वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, मनमोहन सिंह सरकार ने एक कमीशन बनाया इसके लिए, वो चलता रहा था। फिर भी इन्होंने कमीशन बनाया होगा, अब जाकर के वो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले 10% आरक्षण मिल गया है, पार्लियामेंट के कानून बना के मिल गया, ठीक है। तो 50% सीमा की जो बात करते राहुल जी, वो 60 तक वैसे ही आ गए हैं, कानून तौर से आ गए हैं, तो सीमा रही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि आप अगर मान लीजिए ये सब सीमा तोड़ो और पूरा सर्वे हो, उस वक्त ये फैसला करो भाई वास्तव में आरक्षण की सूरत में हो, किन किन वर्गों कैसे हो, आपको आसानी हो जाएगी। राहुल गांधी कोई जनरल कास्ट के खिलाफ नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो बोलते हैं, आज भी आप सुनते होंगे, SC ST OBC और EWS सबके लिए बोल रहे हैं। आज कोई कम्युनिटी है जनरल कास्ट की भी है, उनमें ही गांव में आप जाओगे तो गरीब मिलेगी आपको, कोई कम्युनिटी शादी नहीं होती बच्चियों की। ऐसी गांव है, ऐसे इलाके हैं, ऐसे परिवार हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं होती है। मैं खुद देखता हूँ, कई जगह सुनता हूँ, बहुत दुख होता है भाई इसलिए परिवार में गरीबी है, इसलिए बच्ची को शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दहेज प्रथा भी आज भी है, कुछ तो कुरीति समाज में है। उस पर आजकल तो राजनीतिक पार्टियां जो है इमरजेंसी के बाद में नसबंदी पर है, या ये क्या कहते हैं, दहेज प्रथा है। पहले हमारे भाषण होते थे तो सामाजिक सरोकार से होते थे, सामाजिक सरोकार में क्या क्या कर सकते थे, मीडिया का फोकस भी सामाजिक सरोकार में होता था। अब तो हमें अखबार जब देखते हैं तो ढूंढना पड़ता है, खबर कहाँ मिलेगी। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब ये कि ये तमाम बातें हमारे सामने, ये बात है। तो दिल्ली में भी जो मीटिंग हो रही है, तो बात क्या, क्वेश्चन क्या था? ओबीसी काउंसिल के जो बैनर, तो ये जो है राहुल जी का जो सोच है, अब उसको लोग क्या है, जो जनरल कास्ट वाले कुछ नेता लोग हैं बीजेपी के अंदर या RSS के लोग हैं, जिन्होंने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, अब तो ये अम्बेडकर की बात करते हैं। पर और वो अमित शाह जी बोल ही गए थे उसके अंदर, कटाक्ष कर दिया या क्या किया, पर उसको लेके इशू बन गया था कंट्री में। तो कहने का मतलब है कि जो ये जिस प्रकार से इन्होंने किया है, ये अपना आप में राहुल गांधी का स्पष्ट सोचना है, कंट्री के इंटरेस्ट में सोचना है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स को एकदम लागू होते नहीं है, सालों लग जाते हैं इसके अंदर, सालों लग जाते हैं, तब जाकर के आप उसका फल मिलता है। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने 200 साल पहले जो फैसले किए थे या अभियान चलाए थे रिफॉर्म्स के, तो उसमें कितना टाइम लगा होगा, अब जाकर के पिछले 20-25 सालों में ये सब शिक्षा हुई है लड़कियों की। लोग माइंड नहीं करते लड़कियों को पढ़ाने में या महिलाओं को, तो वो तो कह रहे उस वक्त तो पाप लोग समझते थे लड़कियों को पढ़ाना। रिफॉर्म शुरू उस वक्त किया, कितना लंबा अर्सा लगा। तो ये राहुल गांधी चाहते हैं कि जो SC ST OBC लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में लाएंगे तो देश की ताकत बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी। एक तबका अगर परिवार में एक भाई कमजोर रहता है और एक भाई आगे बढ़ जाता है, तो परिवार में भी वो एक जो स्पीड होती है आगे बढ़ने की, उसमें टूट जाती है। ये देश है, सब तबके कम से कम मुख्य धारा में आ जाए, तब तो कोई एक से हो नहीं सकते। तो उसमें उनकी सोच है, वो क्रांतिकारी सोच है, वो क्रांतिकारी सोच है। मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ उनको। मैं चाहता हूँ कि SC ST OBC को अगर मालूम पड़े, मुख्य रूप से OBC के लोगों को, उनको पता ही नहीं राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसके फायदा हमें मिलेगा कभी नहीं। OBC के अधिकांश लोगों को, जिन्होंने बीजेपी ने गुमराह कर रखा उन लोगों को धर्म के नाम पर, उनके समझ में बाद में आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा चुके हैं। इतना बड़ा मुद्दा ये उनको खुद को भी नहीं मालूम है
उनके नेताओं मालूम हो रहा है, ये सामाजिक संगठन है ओबीसी के, उनको मालूम है कि हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, हमारे इंटरेस्ट क्या है, आम जनता को मालूम नहीं। तो ये भी अभियान चलना चाहिए। अभियान खाली ओबीसी वाले क्यों चला है, अभियान जनरल कास्ट वाले क्यों नहीं चला है? क्योंकि जब ये मैं मुख्यधारा की बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो कोई वर्ग हो उनको आपस में इन अभियानों को चलाना चाहिए, जिससे कि ये सर्वे होके रहे। एनडीए गवर्नमेंट ने अभी फैसला कर लिया कैबिनेट में, अभी भी आशंका लोगों को है, ऐसा नहीं बिहार चुनाव के बाद में कोई बहाना करके इसको वापस पीछे छोड़ दे। ये अभियान जो फैसला हुआ है उसके ऊपर भी लोग डाउट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो फैसला लागू हो। एनडीए गवर्नमेंट अभी है तो सेंसस लागू करे, सेंसस के माध्यम से ओबीसी जो है वो जातिगत जनगणना ये पूरा करे, ये बात ठीक है। अरे अगली बार मैं आपका मुख्य ये मोबाइल फोन बाहर रखूंगा, ठीक है? मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। मोबाइल फोन अगर बाहर जगह तो ब्रेकिंग हैं? हाँ ये बात देखी नहीं, उनको घंटी में लगे, घंटी में लगे, रिंग पर साइलेंट करे, साइलेंट मोड पे आ जाए। हो गया सबका? चलो चाय पीते बाद लॉन में आइए, गपशप करते हैं आप। जयपुर